पाकिस्तान के 11 एयरबेस एक ही रात में तबाह, JF-17 लड़ाकू विमानों की कब्रगाह बना रनवे। ऑपरेशन सिंदूर की वो एक रात जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, अब उखड़ेगी आखिरी कील। IF का नया महाहथियार तैनात, 150 से 500 किलोमीटर तक दुश्मन के घर में मचेगी तबाही। न पायलट न लड़ाकू विमान का खतरा, जमीन से ही दागी जाएगी प्रलय की आग। जून 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सरहद पार एक ऐसी खामोशी छाई है जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हुई उस सटीक कार्रवाई ने, जहां ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी मिसाइलों ने पाकिस्तानी रनवे को खोदकर उनके JF-17 लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही कबाड़ में बदल दिया था, उसने न सिर्फ पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़ी बल्कि दुनिया को भारत की ताकत का एक नया ट्रेलर भी दिखा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब भारतीय वायुसेना एक ऐसे नए शिकारी को अपने बेड़े में शामिल कर रही है जो इस तबाही को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। एक ऐसा हथियार जिसे दागने के लिए हमारे किसी पायलट को अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जमीन पर खड़ा एक ट्रक एक बटन दबाएगा और सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के बंकर, एयरबेस और कमांड सेंटर मिट्टी में मिल जाएंगे। ये वो गेम चेंजर है जिसकी पहली 120 यूनिट्स की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और अब वायुसेना ने साफ कर दिया है कि उसे ये हथियार और चाहिए। 100 नहीं, 200 और। ये वो फौलादी मुक्का है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आक्रामक रणनीति की रीढ़ बनने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार हथियार की पूरी कहानी जो 2025 के बाद भारत की सैन्य रणनीति को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत ने खोला अपना खजाना, 120 के बाद 200 और ब्रह्मास्त्र खरीदने की तैयारी शुरू। DRDO का वो गेम चेंजर जिसकी ताकत देख आर्मेनिया से वियतनाम तक दुनिया बनी भारत की दीवानी। तो आखिर ये हथियार है क्या जिसने भारतीय वायुसेना प्रमुख को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि हमें ये और चाहिए? इस महा हथियार का नाम है प्रलय और इसका नाम ही इसकी खासियत बताने के लिए काफी है। प्रलय कोई विदेशी खिलौना नहीं बल्कि विशुद्ध मेड इन इंडिया ताकत है जिसे भारत के अपने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL इसका निर्माण कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जिसकी गूंज दुश्मन के कानों को बहरा करने वाली है। प्रलय एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप कहेंगे कि ये क्वासी बैलिस्टिक क्या भला है, तो इसे सरल भाषा में समझिए। बैलिस्टिक मिसाइलें वो होती हैं जो एक तय रास्ते पैराबोलिक पथ पर चलती हैं जिन्हें ट्रैक करना और हवा में मार गिराना आसान होता है। लेकिन प्रलय सीधी सादी नहीं है। ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, गोते लगा सकती है और किसी सांप की तरह लहराती हुई अपने शिकार तक पहुंचती है। इसका मतलब साफ है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो चीन का S-400 हो या पाकिस्तान का कोई और रडार, वो बस देखते रह जाएंगे। जब तक उन्हें समझ आएगा कि मिसाइल किधर से आ रही है, तब तक प्रलय अपना काम कर चुकी होगी। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ये रेंज ही इसे सबसे खतरनाक बनाती है। ये कोई रणनीतिक स्ट्रेटेजिक हथियार नहीं है जिसे हजारों किलोमीटर दूर मारना हो। ये एक टैक्टिकल हथियार है जिसे ठीक सरहद पार दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े एयरबेस, कमांड सेंटर और फौजी अड्डे इसी 500 किलोमीटर की जिद में आते हैं। प्रलय में सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि इसे लॉन्च के लिए लंबे चौड़े तामझाम की जरूरत नहीं। ये फायर एंड फॉरगेट है। इसे एक मोबाइल लॉन्चर ट्रक से कहीं भी ले जाया जा सकता है। महज कुछ मिनटों के अंदर फायर किया जा सकता है और इससे पहले कि दुश्मन को पता चले कि हमला कहां से हुआ, हमारी लॉन्च व्हीकल वहां से गायब हो चुकी होगी। ये वो ताकत है जो भारत को बिना जंग में उतरे जंग जीतने की काबिलियत देती है। अब सवाल उठता है कि जब हमारे पास ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी जैसी धाकड़ मिसाइलें पहले से ही हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखाई, तो फिर प्रलय की इतनी बड़ी तादाद में जरूरत क्यों पड़ गई? इस खेल को समझने के लिए आपको ऑपरेशन सिंदूर की उस रात को दोबारा याद करना होगा। जून 2025 में हुए उस काउंटर स्ट्राइक में भारत ने अपने सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को दागा था। ये मिसाइलें हवा से जमीन पर मार करती हैं। इस ऑपरेशन ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस को पंगु बना दिया। ये सच है।
लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। हमें अपने अरबों रुपए के लड़ाकू विमानों और सबसे बढ़कर अपने जांबाज पायलटों को दुश्मन की सीमा के करीब भेजना पड़ता है। भले ही हमारे विमान दुश्मन के रडार को चकमा दे सकते हैं, लेकिन जोखिम हमेशा बना रहता है। यहीं पर प्रलय पूरी बाजी पलट देती है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद इस बात पर मुहर लगाई है। प्रलय एक जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल है। इसका मतलब है कि हमारे फाइटर जेट्स और पायलट पूरी तरह सुरक्षित अपनी सीमा में रहेंगे। हमें अपने महंगे विमानों को दुश्मन के इलाके में भेजने की जरूरत ही नहीं। प्रलय का काम है दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करना, उनके रनवे को खोद डालना, उनके कमांड सेंटर को मलबे में बदल देना। एक बार जब प्रलय मिसाइलें दुश्मन के रडार और एयरबेस को अंधा बहरा और लंगड़ा कर देंगी, उसके बाद हमारे फाइटर जेट्स हीरो की तरह एंट्री लेंगे और बची खुची कसर पूरी कर देंगे। प्रलय हमारे लड़ाकू विमानों के लिए रास्ता साफ करने वाला बाहुबली है। ये हमारे फाइटर जेट्स को उस काम के लिए आजाद कर देगा जिसके लिए वो बने हैं, यानी आसमान में दुश्मन के विमानों का शिकार करना। प्रलय जमीन पर रहकर ही दुश्मन की जमीन को उसके पैरों तले से खींच लेगी। प्रलय की असली ताकत इसके नाम में नहीं, बल्कि इसके काम में है, और इसका काम तय करता है इसके अंदर लगा बारूद, यानी इसका वॉरहेड। प्रलय अपने साथ 500 से 1000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकती है, जो इसे अपनी कैटेगरी में सबसे घातक मिसाइलों में से एक बनाता है। और ये सिर्फ एक तरह का बम नहीं ले जाती। DRDO ने इसे दुश्मन की जरूरत के हिसाब से 3 अलग अलग तरह के मौत के सामान से लैस किया है। पहला है HEPF, यानी हाई एक्सप्लोसिव प्रीफॉर्म्ड फ्रैगमेंटेशन। सरल भाषा में कहें तो ये वॉरहेड जमीन से कुछ ऊपर हवा में फटता है और अपने अंदर से हजारों की तादाद में छोटे छोटे बेहद नुकीले धातु के टुकड़े, छर्रे एक बड़े इलाके में फैला देता है। ये दुश्मन के सैनिकों, उनके रडार सिस्टम और हल्के वाहनों के लिए साक्षात काल है। दूसरा है PCB, यानी पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। ये है बंकर बस्टर। ये वॉरहेड पहले कंक्रीट की मोटी से मोटी दीवार या जमीन के अंदर बने बंकर में घुसता है और फिर अंदर जाकर फटता है। ये उन दुश्मनों के लिए है जो सोचते हैं कि वो जमीन के नीचे छिपकर बच जाएंगे। प्रलय उन्हें पाताल से भी खोज कर निकालेगी। लेकिन जो तीसरा वॉरहेड है वो प्रलय को असली गेम चेंजर बनाता है। इसका नाम है RDPS, यानी रनवे डिनायल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशन। ये वो हथियार है जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आज तक अपने रनवे की मरम्मत कर रहा है। RDPS कोई आम बम नहीं है जो सिर्फ गड्ढा करता है। ये मिसाइल रनवे की मोटी कंक्रीट में घुसती है और फिर फटती है, जिससे रनवे पर सिर्फ गड्ढा नहीं होता, बल्कि वो जमीन को नीचे से ऊपर की तरफ उखाड़ देती है। ये रनवे को इस तरह बर्बाद करती है कि उसकी मरम्मत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप गड्ढे को भर सकते हैं, लेकिन उखड़ी हुई जमीन को रातों रात ठीक नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस और स्कैल्प ने यही काम किया था, और अब प्रलय इसी काम को जमीन से और भी बड़े पैमाने पर और भी सस्ते में करने जा रही है। जरा सोचिए, 100 प्रलय मिसाइलें एक साथ फायर होती हैं और पाकिस्तान के 10 बड़े एयरबेस के रनवे को कबाड़ में बदल देती हैं। उनके सारे F-17 और F-16 जमीन पर खड़े खड़े तमाशा देखते रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास उड़ने के लिए रनवे ही नहीं होगा। ये है असली ग्राउंडिंग स्ट्रेटेजी। भारतीय वायुसेना ने इस ब्रह्मास्त्र की ताकत को पहचान लिया है। 120 प्रलय मिसाइलों का पहला बैच, जिसकी कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए है, वो 2026 के मध्य तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद और मौजूदा हालात को देखते हुए IF का दिल इतने से नहीं भर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही ये 120 का ऑर्डर पूरा होगा, वायुसेना 100 से 200 अतिरिक्त प्रलय मिसाइलों के लिए एक फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पूरी तैयारी में है। ये नई मिसाइलें खास तौर पर पाकिस्तान के साथ किसी भी झड़प की स्थिति में आक्रामक भूमिका निभाने के लिए मंगवाई जा रही हैं। ये साफ संकेत है कि भारत अब रक्षात्मक सोच से बाहर निकलकर आक्रामक रणनीति अपना रहा है। हम अब हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे। हम दुश्मन के सोचने से पहले ही उसकी कमर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रलय की यह सफलता सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक ताकत का भी सबूत है। आज दुनिया के कई देश भारत के इस हथियार को खरीदने के लिए लाइन में हैं। अर्मेनिया और वियतनाम जैसे देश, जो चीन और पाकिस्तान के पड़ोसियों की दादागिरी से परेशान हैं, वो प्रलय में अपनी सुरक्षा का कवच देख रहे हैं। जब दुनिया आपके हथियार खरीदने लगती है, तो ये इस बात का सबूत होता है कि आपने क्वालिटी और भरोसे का वो मुकाम हासिल कर लिया है, जहां से दुनिया आपको एक सुपर पावर के तौर पर देखने लगती है।
प्रलय सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये 2025 के नए भारत का वो फौलादी इरादा है जो ये साफ करता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और उन्हीं हथियारों से दुश्मन के सीने पर अपनी जीत की कहानी लिखेंगे। ये उस नए भारत की हुंकार है जो अब किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या प्रलय मिसाइल भारत पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।